की सबसे बड़ी खबर के साथ 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद सत्र शुरू होने से पहले घमासान देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें आपके सामने है। विपक्ष के हाथों में संविधान की कॉपी थी। एक तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे संसद के अंदर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे विपक्ष की तरफ से संविधान की कॉपी लेकर संसद के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे तौर पर आरोप कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर देखिए आपको तस्वीरों में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के कई बड़े नेता आपको इसमें नजर आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ तस्वीर देखिए, एक बार फिर से वाराणसी से सांसद के तौर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ली है, जिसके बाद तमाम बड़े नेता चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन तमाम नेताओं ने भी शपथ ली और ये सिलसिला कुछ अभी इसी तरीके से चलता हुआ। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये दो तस्वीरें ये बताती हैं कि आखिर एक तरफ संसद के अंदर शपथ चल रही है तो दूसरी तरफ संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बार का संसद का सत्र बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि देखिए विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात करें यानी कि एनडीए वो भी मजबूत स्थिति में। देखिए संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरी तरफ संसद सत्र से ठीक पहले पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पीएम मोदी ने कहा 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे। 25 जून ना भूलने वाला दिन है। लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था। तो इमरजेंसी के बहाने पीएम मोदी का यह सबसे बड़ा हमला अब तक का कांग्रेस पर। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे
भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला कांग्रेस पर। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा हमला किया गया, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जवाब दिया। उन्होंने कहा पीएम मोदी बार बार एक ही बात कहते हैं, सुनिए क्या कुछ कहा। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देखिए इमरजेंसी वो दिन जो कभी नहीं बुलाया जा सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कब तक याद दिलाएंगे। मेरे सहयोगी अरुण लगातार बने हुए। अरुण, दोनों ही बयानों को सुना गया। एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि देखिए कल का दिन सबसे काला दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कब तक एक ही बात कहकर आप हुकूमत चलाते रहेंगे। देखिए, संसद, सियासत और संविधान, देश की राजनीति इसी इर्द गिर्द संसद में घूमने वाली है। उसके पीछे की वजह यह है कि चुनाव से पहले ही जिस तरह से विपक्ष ने यह मुद्दा बनाया कि आरक्षण खत्म कर देगी, अगर ये सरकार दोबारा आ जाती है संविधान बदल देगी, और उसको बल मिला बीजेपी के ही कुछ सांसदों द्वारा इस तरह के बयान को, और उस मुद्दे को लेकर उड़ गया विपक्ष। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा इन चुनावों में। इसीलिए सजग सत्ता पक्ष इस बार खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद का गला घोटा कांग्रेस ने, संविधान का गला घोटा इमरजेंसी लगा के कांग्रेस ने। तो कांग्रेस के ऊपर वो हमलावर है, उसके केंद्र में, संसद के केंद्र में संविधान है, क्योंकि संविधान से देश चलता है, संविधान सर्वोपरि है। और विपक्ष ने भी उसी मुद्दे को उठाया कि संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाने में आप दलित की अनदेखी कर रहे हैं और आप भर्तृहरि महताब को बना रहे हैं। तो देखिए, ये जो सियासत है आने वाले दिनों में चलेगी, क्योंकि संविधान से सिर्फ संविधान नहीं जुड़ा, एक बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा है, और वो वोट बैंक है दलित वोट बैंक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो वोट बैंक है, उनकी पूरी जो रणनीति है विपक्ष की, वो ये है कि साबित कर दिया जाए कि जो सत्ता पक्ष है वो संविधान का सम्मान नहीं करता, और अगर वो संविधान का सम्मान नहीं करता तो जो उसको मानने वाले लोग हैं, जिनको हक मिला हुआ है संविधान की वजह से, उनका वोट बैंक हमारी तरफ आए। सत्ता पक्ष की कोशिश है कि विपक्ष के इस मुद्दे को, इस रणनीति को फेल किया जाए। प्रधानमंत्री बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, 25 जून की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, यही साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस जो आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रही है, वो संविधान का पालन इतना करने वाली नहीं जितना बता रही है। उन्होंने संविधान का गला घोटा था। तो संसद के अंदर संविधान, सियासत, सत्ता पक्ष और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष दोनों के बीच रसाकसी इसी मुद्दे पर अभी दिख रही है और आने वाले दिनों में भी दिखेगी। संविधान, सत्ता पक्ष, सत्ता और विपक्ष, ये वो 4 शब्द है जिनसे ये पूरा संसद का सत्र जो है वो इस बार चलेगा। देखिए, सत्ता पक्ष के लिए भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उतना ही ज्यादा कठिन ये संसद का सत्र होगा, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बार पिछले मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी अरुण आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें। संसद सत्र से ठीक पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा आशा है विपक्ष जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पीएम ने यह भी कहा संसद में स्लोगन नहीं, जनहित में सहयोग की अपेक्षा है। देश को जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है, लोग संसद में ड्रामा नहीं चाहते। ये पीएम मोदी की तरफ से एक और बड़ा हमला। एक तरफ इमरजेंसी को लेकर हमला किया गया, तो दूसरी तरफ विपक्ष से सहयोग की भी अपील की गई। हालांकि आपको याद होगा, चाहे जितने भी सत्र हो संसद में, हमेशा से पीएम मोदी ये विपक्ष से इस बात की उम्मीद करते हैं कि संसद के अंदर आप सही से सत्र चलने दीजिए। आप सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे, लेकिन संसद का सत्र सही ढंग से चलने दीजिए। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की,
लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानव की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। उधर टीएमसी ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन इंडिया प्रोटेम स्पीकर के पैनल से दूर रहेगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा हमला किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो समर्थन करे, विपक्ष सवाल पूछेगा हम जवाब देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि संसद का सत्र जो है वो सही से चले। प्रोटेम स्पीकर के पैनल में आप लोगों को जो नियुक्त किया गया था उसका बहिष्कार करेंगे। क्या सरकार ने गलती की है? क्योंकि आपसे भी मुलाकात की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने। देखिए, इंडिया अलायंस एक डिसीजन लिया कि सुरेश को करना था, क्योंकि उन्होंने 8 दफे संसद बन चुके। तो ये इंडिया अलायंस को साथ हम लोग जब एक साथ है तो वो सिद्धांत पर हम लोगों को मानना पड़ा, और हम लोगों ने भी आज ये सहयोगी का रूप से भर्तरी मोहताब को साथ रहने से हम लोग दूर रहे। इट इज नॉट एनी पैनल ऑफ प्रोटेम स्पीकर्स जी, टू असिस्ट हिम ओनली जी। तो 8 दफे जो जीता वो 7 दफे को असिस्ट करने में नहीं जाने के सहमति दिया। तो इंडिया अलायंस पार्टीज एक होके ये विषय पर सिद्धांत लिया। सर, प्रोटेम स्पीकर के मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पा रही है, तो स्पीकर के मसले पर क्या होगा? स्पीकर क्या रणनीति अपनाएगा? आप लोग अपना कैंडिडेट देंगे? इंडिया अलायंस ठीक करेंगे। अभी तक ये विषय पर चर्चा नहीं हुआ। तो विपक्ष प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। विपक्ष कांग्रेस के सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग कर रहा है। आपको एक बार सुनाते हैं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर क्या कुछ कहा। India Alliance strongly protested the India government violated the convention of the Lok Sabha. So far the convention was who MP more times elected, he will be the protest speaker. But they violated because Patri Mahtab is only 7th time elected. 8th time I was elected. They are insulting opposition again. देखिए, उधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा अगर किसी सीनियर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया होता तो अच्छा होता। आपत्ति के योग्य है विषय, और होना ये चाहिए था कि कोई सीनियर अगर बनाया गया होता तो और अच्छा होता। तो हर कोई इस बात का आरोप लगा रहा है कि आखिर प्रोटेम स्पीकर जो है वो क्यों नहीं बनाए गए विपक्ष की तरफ से, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है 8 बार के जीते हुए दलित एमपी को छोड़कर 7 बार के सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। कांग्रेस ने इसे गलत संसदीय परंपरा बताया। टेक्निकल बातों में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सच्चाई से दूर है। टेक्निकलिटीज में जाके घूमना अलग है, और 8 टाइम का एमपी लोगों का 8 टाइम का विश्वास दिखाना अलग बात होती है। और हमारा सिंप्लीफाइड बात है कि एक दलित एमपी है, इसलिए ये भेदभाव इनका मन में है। और आप और हम जानते हैं, और एसएसआर बीजेपी का एक डीएनए में है, वो लोग दलित और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज और ओबीसी का खिलाफ है। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने मोदी सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। सुनिए। उन परंपराओं का निर्वहन सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार मनमानी कर रही है। पहले भी इन्होंने मनमानी की है, और मुझे लग रहा है कि
जनता सब कुछ देख रही है। हमारे देश की परंपराओं का, संविधान की व्यवस्थाओं का अगर उनसे कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता उनसे हिसाब करेगी। तो वही बीजेपी नेता अजय आलोक ने विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। नाम है जयराम रमेश, लेकिन राम की ना मर्यादा है ना राम की अक्ल आई है उनके दिमाग में। नाम रख लिया जयराम। फिर प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। सीनियर मोस्ट से भी काउंट करें तो जो लगातार चुन के आता है, ये तो लगातार चुन के भी नहीं आए के सुरेश, तो कभी उसको दलित के साथ जोड़ देंगे, कभी मोनोपोली पे जोड़ देंगे, कभी तानाशाही पे जोड़ देंगे। मतलब तय करके ये लोग आ रहे हैं कि संसद को डिस्टर्ब करके रखना है, यही मानसिकता है इनकी। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण से शुरुआत हुई। 7 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे लगातार तीसरी बार पीएम मोदी को शपथ दिलाई गई। इसके बाद दूसरे बड़े नेताओं को भी शपथ के लिए बुलाया गया, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी मौजूद थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। वाराणसी से तीसरी बार संसद में सांसद के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए।